Maulvi Mohammad Sohail, also known as Tiamol, who allegedly threatened to kill the national president of Hindu Sanatan Sangh, Upadesh Rana, and other Hindu leaders in India and other countries, has been arrested by the Surat crime branch. The Maulvi was allegedly conspiring with the people from Pakistan and Nepal and other countries. The Maulvi had also allegedly requested to procure weapons from Pakistan and may have tried to pay someone to commit the crime. Let's also listen in to the Surat Commissioner of Police, Anupam Singh Gehlot, who's giving us the latest input. तो इसके जब ये इसको डिटेन किया गया, इसके मोबाइल फ़ोन में से बहुत सारी ऐसे भी चैटिंग और कॉल्स डिटेल मिली, जिसके अंदर जो ये यहाँ पे जो राष्ट्रीय सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर उपदेश राणा, जो एक हिंदूवादी लीडर है, उनको जो है मारने का पूरी प्लानिंग, उसके साथ साथ एक एमएलए हिंदूवादी एमएलए हैं हैदराबाद के श्री राजा सिंह जी, नुपुर शर्मा, और इन लोग को जो इन्होंने, और सुदर्शन चैनल के एडिटर इन चीफ हैं सुरेश चौहान जी, इनको धमकी देने का और इनको टारगेट करने के लिए इन लोग की पूरी चैटिंग और पूरी प्लानिंग उसमें इनके मोबाइल फ़ोन में से मिली, आरोपी के मोबाइल फ़ोन से। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि इनके नंबर में पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ कंटिन्यूअस इनका जो टॉक हो रही है, उनको 1 करोड़ रुपया देने की बात हो रही है मारने के लिए, और उसके अलावा वेपन मंगाने की बात हो रही है जो है। You heard the police version on the latest developing story. Well, in a latest update, a Maulvi Mohammad Sohail, also known as a Tiamol, allegedly threatened to kill the national president of Hindu Sanatan Sangh, Upadesh Rana, and other Hindu leaders in India and other countries, has been arrested by the Surat crime branch. The Maulvi, who allegedly was conspiring with the people from Pakistan, Nepal and other countries, has finally been arrested. The Maulvi had also allegedly requested to procure weapons from Pakistan and had also tried to pay someone to commit the crime. This is what has happened in the case, and the cops have finally managed to track him down. The Maulvi is in police custody now. The Maulana was arrested by the Surat crime branch. He threatened to kill Hindu leaders. He also gave warning to a news channel and including some Hindu leaders. Now we are getting from sources that he was in touch with foreign handlers. He said that he will kill the national president. We have Hitain also joining us for more inputs on this story. Hitain, how did the police manage to arrest him and unearth this plot? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो बीते 1 महीने से कहीं ना कहीं सूरत पुलिस जो है इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और 1 महीने बाद कहीं ना कहीं सूरत पुलिस को अपने सोर्स के आधार पर ये पता चला कि सूरत का ही रहने वाला जो मौलाना है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि कई नंबर्स को पुलिस जो है वो ट्रेस कर रही थी। उसमें ये पता चला कि एक लोकल नंबर है सूरत का जो कंटिन्यूसली पाकिस्तान, नेपाल और अलग अलग कंट्रीज में वो कांटेक्ट किया जा रहा था। उसी बेस पे पुलिस ने कहीं ना कहीं इस मौलाना को डिटेन किया, उसकी इंटरोगेशन की। उसमें ये सामने आया कि यही मौलाना है जो कहीं ना कहीं राजस्थान में जो नारा दिया गया था, उस नारे के तहत गुजरात में एक मर्डर प्लान कर रहा था। गुजरात के अलावा टी राजा और नुपुर शर्मा के भी मर्डर की प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं यही मौलाना पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हैंडलर्स के साथ मिलकर कर रहा था। करीब 1 करोड़ रुपए की अरेंजमेंट उसने कर ली थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से हथियार मंगाने की अरेंजमेंट भी वो कर चुका था। सब कुछ सूरत पहुंचने वाला था, उसके ठीक पहले ही सूरत क्राइम ब्रांच ने इस मौलाना को अरेस्ट कर लिया। हालांकि एक बड़ी सफलता सूरत क्राइम ब्रांच बता रही है, लेकिन सूरत पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि अभी और इन्वेस्टिगेशन बाकी है कि ये 3 बड़े नेता के अलावा और कौन कौन उसकी हिट लिस्ट पर था, किसके कहने पर वो कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान और नेपाल के हैंडलर की बात सामने आ रही है, लेकिन वो हैंडलर कौन थे, उसके आगा कौन थे, वो सब कुछ अभी पता लगाने की बात जो है वो कहीं ना कहीं सूरत पुलिस की तरफ से कही जा रही है। Right. Thank you so much, Hitain, for giving us the latest input.